यदि कोई व्यक्ति गलत ढंग से कागज बनाकर और अंचल कार्यालय को मेल मिलाकर जमीन का मोटेशन अपने नाम से करा लेता है और वह यह समझ बैठता है कि जमीन का मोटेशन अपने नाम पर करा लेने से उस जमीन पर उसका मालिकाना हक तय हो गया है, परंतु गलत ढंग से अवैध तरीके से जमीन का मोटेशन करा लेना उनके हक में तय नहीं करता। ऐसे व्यक्ति जो इस बात में विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, तो यह उनका सबसे बड़ा भ्रम है, गलतफहमी है। गलत ढंग से फर्जी तरीके से जमीन का म्यूटेशन करा लेने से वह उस जमीन का मालिक नहीं हो सकता। मामला एक संपत्ति विवाद का है। इसमें एक व्यक्ति ने दावा किया था कि भूमि का नामांतरण उनके नाम से है, रेवन्यू में उनका नाम दर्ज है, इसलिए भूमि पर उनका अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लेने से संपत्ति का मोटेशन इस बात का तय नहीं करता कि जिस व्यक्ति के नाम से रेवेन्यू में एंट्री है, यानी उनके नाम से रसीद कटता है, तो उस पर उसका टाइटल अर्थात मालिकाना हक होगा। जस्टिस एम स्प्रे के पीठ ने यह आदेश दिया कि रिकॉर्ड में दाखिल खारिज का अर्थ सिर्फ इतना ही महत्व है कि जिसके नाम से वह एंट्री है उस व्यक्ति से भूमि का राजस्व यानी लगान वसूल किया जाए। इस रिकॉर्ड का कोई कानूनी महत्व या मालिकाना हक का होना तय नहीं करता। कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि मालिकाना हक तय करने का कोई आधार नहीं है तथा आदेश दिया कि मामला ट्रायल कोर्ट में लंबित है और कोर्ट यह निर्धारित करेगा कि भूमि पर किसका हक है। इसका निर्धारण ट्रायल कोर्ट करेगा। जिसका कागजात वैध होगा, जिसका आधार मजबूत होगा, उसके पक्ष में मालिकाना हक कोर्ट तय करेगी। परंतु यह आधार कि किसी व्यक्ति का उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम दर्ज है, इसलिए भूमि पर उनका अधिकार होगा, यह कोर्ट तय करेगी। इससे मालिकाना हक तय नहीं होगा। यह एक रेवेन्यू वसूली का एक मात्र व्यवस्था है, सरकार की खजाना वसूली करने का मात्र एक व्यवस्था है। इससे कोई भी मालिकाना हक तय नहीं होता। आगे कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि हम स्पष्ट करते हैं कि यह राजस्व वसूली का एक व्यवस्था मात्र है, इससे मालिकाना हक किसी भी तरह का प्रकाशित नहीं होती है, क्योंकि गलत ढंग से भी लोग अपने नाम से जमीन का नामांतरण करा लेते हैं। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति आपके जमीन को अपने नाम से गलत तरीके से, अवैध तरीके से नामांतरण करा लिया है, मोटेशन करा लिया है, तो इसके लिए चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सिविल कोर्ट में सक्षम न्यायालय में आप अपने हक के लिए दावा कर सकते हैं और इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। यदि आपका आधार बेस मजबूत हुआ तो वह आपके पक्ष में ही जो अपना फैसला सुनाएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और हमारे चैनल पर आए तो चैनल को रेड कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। जमीन से रजिस्ट्री से लेकर और दाखिल खारिज तक सारे वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन चेकआउट कीजिए और वहां से जाकर आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। दाखिल खारिज कैसे करते हैं, रसीद कैसे काटते हैं, अपनी जमीन का बंटवारा कैसे करते हैं, और भी बहुत सारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।